ये बड़े भाव से कहना है कि कान्हा के दीवाने बने जाऊंगी, छलिया के दीवाने बने जाऊंगी। सभी हमारे भक्त ऊंचे ऊंचे हाथों को उठा करके तालियों के साथ में बोलेंगे, बड़े भावों से बोलेंगे। कान्हा के दीवाने बने जाऊंगी, छलिया के दीवाने बने दीवाने बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवाने बने जीवन सफल बना। लिपट के मैं चरण में जीवन सफल बना। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, भगवानी बन जाऊंगी। वो कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, मोहन की दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की दीवानी बन जाऊंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। करके राजा के पास में पहुंचे तो राजा को सारा हाल बताया था प्रिय भक्तों।
तो उसी समय महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को बुलवाया था अपने पास। तो कंस से कहा था कि बेटा ये तुम बताओ मुझे कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जो तुम्हारे पिताश्री को कोई अपशब्द कह सके या तुम्हारे पिताश्री के सर के ऊपर ये कलंक लग सके। तो कंस ने कहा था कि पिताश्री मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। अच्छा तुमने कोई कार्य नहीं किया बेटा, तो हमें ये बताओ ये लड़कियों का हाल किसने किया है? और भैया जैसे ही कंस ने उन लड़कियों की ओर देखा तो विचार करने लगवाए अब तो मेरी चोरी खुल गई। हाँ, और पिताश्री से कहने लगा पिताजी एक बात कहें, क्योंकि तुम बुजुर्ग हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही है। हाँ, इसीलिए तुम्हारी जो बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप प्रजा से दब करके चलिए, लेकिन मैं दब करके चलने वाला नहीं हूँ और ना मैं प्रजा से डर करके रहने वाला हूँ। अच्छा, जब ये कहा तो लेकिन पिताश्री बेचारा सोचने लगा अब क्या करूं। और वहीं पर जो कंस के साथी थे तो कंस की जय जयकार करने लगे। और जब कंस की जय जयकार करने लगे हैं तो उसी वक्त प्रिय भक्तों कंस ने चारों तरफ देखा कि ये तो प्रजा तो हमारी जय जयकार करते है। और अब वहां पर कंस को अहंकार हो गया, उसके अंदर अहंकार जागृत हो गया। और अहंकार तो प्रिय भक्तों भगवान का भोजन होता है, अहंकार भगवान का भोजन होता है। और जो अहंकार करता उसका बहुत जल्दी पतन भी होता है। उसी समय प्रिय भक्तों भोजराज कंस ने जब उसे अहंकार हो गया तो सोचा कि प्रजा तो हमारी जय जयकार कर रही है। तो कंस ने अपने पिता की कलाई को पकड़ करके खींच करके और ले जा करके प्रिय भक्त उस कारागार में डाल दिया है। जब कारागार में डाल दिया और स्वयं राज सिंहासन के ऊपर बैठ करके प्रिय भक्त आज वो स्वयं अपने आप को राजा कहलाने लगा और राज्य को चलाने लगा है। वही उग्रसेन का भाई जिसका नाम था देवक और देवक की पुत्री थी देवकी, आज प्रिय भक्त इधर वो विवाह की योग हुई है। देवकी जो है विवाह की योग हुई है। और देखिए इसके पहले जो देवक की पुत्री थी वो भी 8वीं पुत्री थी। देवक की 8वीं पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। और इसके पहले जो 7 कन्याएं थी उस देवक की 7 कन्याएं थी प्रिय भक्तों, वो वसुदेव को ही विवाही गई थी। इधर जब 8वीं पुत्र ये विवाह की योग हुई तो उसी वक्त देवक ने सोचा कि मेरी पुत्री ये देवकी विवाह की योग हो गई है, इस बिटिया के लिए कहीं सुंदर घर और वर की तलाश करनी चाहिए। तो वो देवक अपने भतीजे के पास में चल देता, कंस के पास। और जैसे ही कंस के पास में पहुंचा तो कंस से कहा बेटा, हाँ श्रीमान चाचा जी बताइए क्या है। कहने लगे पुत्र देखो ये तुम्हारी जो छोटी बहन देवकी है ना विवाह के योग्य हो गई है, इस बिटिया के लिए सुंदर घर और वर की तलाश करो जिससे इस पुत्री के पीले हाथ किए जाए। भोजराज कंस सोचने लगा चाचा श्री मैं खुद ही यही सोचता रहता हूँ कि मेरी छोटी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई। चाचा श्री एक बात कहें क्या? जवाब दिया कि मेरी नजर में एक सुंदर वर है। क्या? कौन? किस देश का वर है? जवाब दिया कि वो हमारा परम मित्र भी है और अपना मेहमान भी है। कैसे? बताया कि यानी बटेश्वर नगरी के ही रहने वाले महाराज सूरसेन और महाराज सूरसेन के ही पुत्र ये वसुदेव जी हैं। बटेश्वर नगरी के रहने वाले महाराज सूरसेन और महाराज सूरसेन के ही पुत्र प्रिय भक्त ये वसुदेव हैं। और जो वसुदेव हैं वो 10 भाई हैं। वसुदेव जो हैं 10 भाई हैं। वसुदेव की मैया का नाम है मरिष्या, सूरसेन की पत्नी का नाम था मरिष्या, उन्हीं के उदर से वसुदेव ने जन्म लिया था। आज प्रिय भक्तों इसी प्रकार से जब इधर कहा है कि वही बड़ा सुंदर मतलब वर है, परिवार भी अच्छा है और हमारे परम मित्र भी हैं
और ये हमारी मित्रता अगर रिश्ते में ही बदल जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, तो उसी समय प्रिय भक्तों जब तक इधर क्या होता है, भोजराज कंस ने आज प्रिय भक्तों इधर एक सुंदर सी पत्रिका लिखी और पत्रिका को लिख करके प्रिय भक्तों भोजराज कंस ने नाई पंडित को दे दिए। वो पत्रिका लेकर के चल देते बटेश्वर नगरी के लिए, वसुदेव के पास। और जैसे ही वो पत्रिका वसुदेव के पास में पहुंची है, वसुदेव ने उस पत्रिका को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुए, उसे स्वीकार कर लिया है। आज प्रिय भक्तों वसुदेव जी जो थे, सुबह मुहूर्त पर प्रिय भक्तों सुंदर अपनी बारात को सजा करके प्रिय भक्तों सेना को सजा करके सुंदर लेकर के आते हैं मथुरा नगरिया में। और जैसे ही मथुरा नगरिया में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा है, मथुरा नगरिया जो है अति सुंदर सजी हुई है। वहां पर भोजराज कंस ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। और इसके बाद में प्रिय भक्तों उसी वक्त विवाह हुआ, भामरे पड़ी हैं। भामरे पड़ने के बाद में प्रिय भक्तों जब सुबह हुआ तो एक रीति और निभाई हमारी माताओं बहनों ने। सुबह ही वो कलेव खिलाया है। कलेव खिलाने के बाद जब विदाई का वक्त आता है, विदाई का समय आता है, तो उसी समय प्रिय भक्तों इधर क्या होता है, भोजराज कंस अपने बहन और बहनोई को उसे रथ के ऊपर बैठा लिया तो विदाई देने लगा। तो उस समय भोजराज कंस के नेत्रों से अश्रु की धारा बही, अपनी बहन के वियोग में रोया। तो भोजराज कंस से देवकी ने कहा था कि भैया तुम रो रहे हो, अरे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? और ये बात सत्य है, जब बहन की विदाई होती है माता तो तेजी से रोती है, लेकिन पिता भी रोता है, एक कुन्ना में चुप करके रोता है, बल्कि वो सामने से नहीं। और जो अपना एक और घर में होता है, जो बात पर झगड़ता है, वो तो इतना रोता है, उसकी तो बात ही अलग है। देवकी ने कहा था भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे बड़ी खुशी से विदाई कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में आंसू की धारा क्यों है? भोजराज कंस ने कहा था बहन इसलिए मैं रो रहा हूं क्योंकि जब तू इस आंगन में थी तो सबसे पहले भोजन किया करती थी, चिड़िया की तरह इस आंगन के बीच में तो चहकती थी, लेकिन आज तो ससुराल के लिए जा रही उस पर घर के लिए, और उस ससुराल में जाकर के तू सभी को भोजन कराने के बाद में तू बाद में भोजन करेगी बहन। देवकी कहने लगे भैया जब तुम्हें इतना ही बड़ा कष्ट हो रहा था तो तुमने मेरा विवाह ही क्यों किया? भोजराज कंस ने कहा था ये तो हर बहन बेटी को जाना पड़ता है पर घर के लिए, उस ससुराल के लिए बताया है। रोने लगी वो देवकी, कहने लगी सुनो भैया किस प्रकार से वो रोती है। और इसी बीच ये 51 मुद्राओं का दान दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पण हुए, इनको भगवान सदा सुख की शांति बनाए रखें, भक्ति भाकुर कदमों को बढ़ाता रहें। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए एक बार हमारे सभी भक्त 2 पंक्तियों में जिब्या बाड़ी को पवित्र कर लें। आज प्रिय भक्तों इसी प्रकार से जब देवकी ने अपने भैया से इस प्रकार से कहा कि भैया तुम रो रही हो, तो भोजराज कंस ने बताया था सारा हाल। तो देवकी ने कहा था भैया जब तुम्हें इतना ही बड़ा कष्ट हो रहा था, जब तुम्हें इतना ही बड़ा दुख हो रहा था, तो तुमने मेरा विवाह ही क्यों किया? भोजराज कंस ने कहा है बहन हर बहन बेटी को जाना पड़ता है उस पर घर के लिए, उस ससुराल के लिए। जब ये बताया तो आज प्रिय भक्तों देवकी रोने लगी, कहने लगी है भैया, और क्या बोली है वो प्रिय भक्तों समझा करके अपने भैया कंस से कहा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जवाब दिया है कि तूने काहे को ब्याही दई विदेश। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और तुम बड़ी जल्दी चली गई, प्रसाद नहीं लेके गई हैं। हाँ, और इसी बीच ये पीत वस्त्रों से, पीतांबर से हमारे श्रीमान भैया श्री विनोद कुमार राजपूत प्रधान जी जो वर्तमान में, और साथ में हमारे और कमेटी के वाले भाई, हमें और हमारी परम पूजनीय श्री हमारी बड़ी दीदी जी को ये पीत वस्त्रों से सम्मानित किया है। मैं अपने इन भाइयों के लिए और अपने बड़े भैया श्री प्रधान जी के लिए, अपने भक्तों से भी मेरा यही निवेदन है कि हमारे सभी भक्त हमारे भैया जी का सहयोग करते रहें। जो हमारे भैया श्री आप सभी की सेवा में इसी प्रकार से लगे रहेंगे, आप सभी की सेवा करते रहेंगे। और कहा जाता है कि जितना समाज में बढ़ाओ तो अपनों को ही बढ़ाओ, तो कितनी आनंद की बात है। तो मेरा सभी भक्तों से कहना है कि हमारे सभी भक्त हमारे भैया का सहयोग करते रहेंगे। सभी भाइयों से, सभी ग्रामवासियों से मेरा यही निवेदन है